स्वागत है आपका अपने चैनल ऑफिसर टीम पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL रिक्रूटमेंट 2021 से संबंधित। तो इसमें हम आपको बताएंगे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के जो पदों पर भर्तियां आई हैं उसकी डिटेल्ड सिलेबस हम आपको बताएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम आपको उसका PDF चाहिए तो PDF दे देंगे, और अगर वीडियो वर्जन में आप देखना चाहें तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। वो हम आपको इन स्क्रीन पर लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में जो है हम बात कर लेते हैं इसके जो है टॉपिक वाइज सिलेबस। आपको हम इसमें पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 का पूरा डिटेल्ड सिलेबस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, आप सबसे पहले जो है पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जनरल एप्टीट्यूड, तो उसमें तो GS भी आते हैं, इंग्लिश भी आते हैं, लेकिन नहीं, आप ये क्लियर समझ लीजिए कि आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सिर्फ 12 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 12 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 1 में। और पार्ट 2 का देख लीजिए, पार्ट 2 का हम दोस्तों आगे आपको डिटेल में बताते हैं। तो चलिए पहले आप देख लीजिए पार्ट 1 का जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है और एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है। जनरल एप्टीट्यूड का हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें नंबर सीरीज, मिरर इमेज, कोडिंग डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, डायरेक्शंस, नॉन वर्बल सीरीज, क्यूब्स एंड डाइस, एनालॉगी, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर रैंकिंग और इम्बेडेड फिगर्स, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। और एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो नंबर सीरीज है सबसे ऊपर दिया हुआ और अल्फ़ाबेट सीरीज, ये दोनों चैप्टर मिला के लगभग 6 क्वेश्चन, कहने का मतलब रीजनिंग का जो भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप सिर्फ नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज भी करते हैं तो आप इसके आधे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। हालांकि दोस्तों करना तो आपको सभी है, अगर आपको समय कम मिला या किसी वजह से इग्नोर करना हुआ तो भी आप कम से कम ये 2 चैप्टर तो पढ़ ही लीजिएगा, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। बाकी ये जो सभी चैप्टर हैं इन 2 चैप्टर्स के अलावा इनमें से किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन से नहीं भी आते हैं किसी चैप्टर से, लेकिन ये 2 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम आपको बता रहे हैं पिछले ईयर्स के टेक्निकल के जितने भी टेक्निकल पोस्ट्स हैं, तो इन सभी का जो है क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ये हम आपको बता रहे हैं कि उसमें नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज से अधिक क्वेश्चन आए थे। चलिए अब आगे देखते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस। दोस्तों जनरल नॉलेज से भी 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो देखिए, हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड। ये देखिए हिस्ट्री जो आपको पढ़ना है वो इंडिया का ही पढ़ना है। हालांकि ये जो पिछले वर्ष इसके जो सिलेबस थे तो उसमें ये लिखा था पोस्ट के लिए इससे जितने संबंधित DFCCIL से जितने इससे संबंधित पोस्ट से सभी में ये जो सिलेबस था उसका, तो उसमें हिस्ट्री और इंडिया और वर्ल्ड से लिखा हुआ था। हालांकि वर्ल्ड से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले एग्जाम में, तो आप ये ध्यान रखिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री को आप इग्नोर कर देंगे। 1-2 क्वेश्चन इससे आएंगे तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देंगे। हालांकि सिलेबस में अगर आप करना चाहें तो आप कर ले। और आगे देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आएंगे। अबाउट इंडिया, अबाउट इंडिया कहने का मतलब दोस्तों यहाँ है कि इंडिया से संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट्स है, जैसे जो जीके में है, इंडिया के बड़े स्टेट, छोटे स्टेट, इस तरह जो होते हैं, कितने नंबर पे इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन कितने नंबर पर है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अबाउट इंडिया से संबंधित, यानी जो विविध क्वेश्चंस जब जो आपको देखने को मिलते हैं वो आप अबाउट इंडिया से 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आए क्वेश्चन तो आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे है दोस्तों ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड। ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड कहने का मतलब है ज्योग्राफी में आप इंडिया का ज्योग्राफी से तो क्वेश्चंस आएंगे ही 1-2, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस इस तरह आते हैं कि जैसे कौन सा ग्लेशियर कहाँ है, कौन सी ज्वालामुखी जो है वोल्केनो कहाँ है, कौन सी सबसे बड़ी नदी है दुनिया की, इस तरह के को मिले तो मिले, नहीं तो नहीं भी आएंगे। और इंडियन पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा इकोनॉमी से आएंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको कुछ नहीं करना है, जो आविष्कारक कुछ है, इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशंस हैं वो बस देख लेना है, जो कि एवरीडे साइंस से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये रहा। आप दोस्तों आगे बात करते हैं टेक्निकल पार्ट में जो 96 क्वेश्चन आएंगे वो देखिए आप। अब बात करते हैं इसके पार्ट 2 में जो है 96 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, तो वो देखिए किसके चैप्टर से आएंगे। तो आप टॉपिक ये समझ लीजिए कि देखिए सर्किट एनालिसिस से 24 क्वेश्चन आएंगे, मशीन चैप्टर से 24 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जो है मेजरमेंट से 18 क्वेश्चन आएंगे। ये 3 चैप्टर से ज़्यादा आएंगे। उसके बाद देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक से 12, कंट्रोल सिस्टम से 12, मटेरियल सिस्टम से 6, और जो इसके अलावे कुछ चैप्टर होंगे रेस्ट, मतलब उसमें जो सिलेबस में भी आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि रेस्ट कुछ चैप्टर से जो है 6 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये देख लीजिए कि सर्किट एनालिसिस और मशीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम और मटेरियल सिस्टम, ये आपका जो है
पार्ट 2 96 क्वेश्चन इससे आएंगे। तो दोस्तों ये था इसका डिटेल सिलेबस। अगर आप किसी अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं या किसी अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप डाउनलोड, उसमें आप अगर ज्वाइन कर जाएंगे तो आपको ये होगा कि किसी भी चीज़ का जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ या जो हमने बताया आपका एनालिसिस करके उसका पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।